देखिए बच्चों, आज हम वास्तविक संख्याएं की दूसरी एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1.2। ठीक है, इसका पहला सवाल देखिए। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड के रूप में लिखिए। इस तरह के सवाल आप कक्षा 8 में वैसे लगा चुके हैं, फिर भी हम आपको इसका एक सवाल पहला बता रहे हैं। देखिए, पहला सवाल है कि 140 के आप क्या करें, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए आप इसको पहले लगा चुके हैं। 140 को पहले 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 70 आएगा। फिर 2 से काटेंगे, 35 आएगा। फिर 5 से काटेंगे, 7 आएगा। तो इस प्रकार से 140 के जो अभाज्य गुणनखंड हैं वो होंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसे हम 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके बाकी जो खंड हैं वो आप लगाइए। ठीक है, अब देखिए दूसरा सवाल है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, एक इसका बताते हैं, बाकी दो पार्ट आप अपने आप लगाएंगे। 26 और 91। सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसके जो अभाज्य गुणनखंड है उस तरह से इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले 26 की गुणनखंड निकालिए, 2 से काटेंगे, 13 आएगा। अर्थात 26 के गुणनखंड हो गए 2 गुणे 13। इसी प्रकार से 91 के एक इससे कट जाएगा। देखिए, 7 से काटिए, 13 आएगा। 13 से काटेंगे, 1 आएगा। तो 91 के फैक्टर हो जाएंगे 7 × 13। अब देखिए, अगर हमें इसका HCF निकालना है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम मासा कहते हैं, वो पद होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में क्या कॉमन है, 13। तो HCF हो गया 13। इसी प्रकार अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है तो 26 के फैक्टर होंगे 2 × 13, 91 के होंगे 7 × 13। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम प्रत्येक पद को एक बार लिखेंगे, लेकिन अगर किसी पद की घात लगी हुई है तो एलसीएम में हम मैक्सिमम घात लेते हैं, जबकि एचसीएफ में निम्नतम घात लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा, सभी पद एक बार लिखे जाएंगे, तो 2 गुणे 13 गुणे 7, 13 से 91 दूना 182। ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब कह रहा है सिद्ध करके दिखाओ कि क्या प्रथम और द्वितीय पद का जो गुणनफल है, संख्याओं का गुणनफल, क्या एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो देखिए, हमें जांच करनी है, तो क्या लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल होगा 26 × 91 और इधर होगा 13 × 182। इसका गुणनफल, इसका गुणनफल आएगा 2366 और इसका भी आएगा 2366। अर्थात लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसके बराबर है। तो ये सिद्ध हो जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, इसके दो पार्ट अब आप करिएगा। ठीक, अब तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल ये कहता है,
अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जैसे हम 2 नंबर का ज्ञात करते हैं वैसे ही हम 3 नंबर का भी ज्ञात करेंगे। जैसे 12 है, 15 है और 21, इनके हम क्या निकालेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड 12 के क्या होंगे? 2 दूनी 4 या 12। ऐसे 15 के क्या होंगे? 3 गुणे 5। ये तो आसान है, आप लोग निकाल भी सकते हैं। और इसका हो जाएगा 3 गुणे 7। अगर हमें इसका HCF यानी इसे हम मासा कहते हैं, क्या कहते हैं? मासा, महत्तम समापवर्तक, ये हम निकालेंगे। तीनों में जो कॉमन होगा, देखिए तीनों में क्या कॉमन है? 3 एक संख्या ऐसी है जो तीनों में कॉमन है, तो ये CF हो जाएगा 3। अगर हमें LCM निकालना है तो हम प्रत्येक पद को एक बार लिखेंगे। जैसे ये 2 है तो 2 बार आया है, यानी 2 के हाथ 2 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। महत्तम बार लिख देंगे, यानी मैक्सिमम टाइम्स लिखेंगे। फिर 3 लिखेंगे, 3 की सबसे पावर 1 ही है। फिर 5 लिखेंगे, फिर 7। तो LCM हो जाएगा 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60 सत्ते 420, यानी LCM हो जाएगा 420। 4 या 12, 2 दूनी 4 या 12 पंचे 60 सत्ते 42, ये हो जाएगा 420। इस प्रकार से इसके बाकी 2 पार्ट लगाइए। ठीक है, अब हम आते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 क्या कहता है? कहता है HCF जो है 306 और 657, इनका HCF है 9। कितना है? 9। तो कह रहा है इसका LCM क्या होगा? इसका LCM क्या होगा? हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। 2 संख्याएं कौन सी हैं? 306, 657। HCF हमें दिया गया है कितना? 9। हमें LCM निकालना है। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? 306 को 657 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या ये कट जाएगा? 3 से कट जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये फिर से 3 से कट जाएगा। 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। LCM के लिए हमें क्या करना है? 34 को 657 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 34 को 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना? 22, 33 और 7 28 आएगा। ठीक है, इतना इसका LCM हो जाएगा। तो इस तरह के और सवाल नहीं है, ये पहला ही सवाल एक है इसमें। तो इस तरह के सवाल आसान होते हैं। हमें 2 संख्याएं दी रहेंगी और यहाँ पर लासा या मासा दिया रहेगा। इस फार्मूले का हम उपयोग करेंगे। अगर लासा दिया है तो यहाँ रखेंगे, मासा दिया है तो यहाँ रखेंगे। ये 2 संख्याएं हमें दी रहेंगी। इन 4 चीजों में से हमें कोई 3 चीजें दी रहेंगी तो अगली संख्या हमें निकालनी होगी। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर 5 है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 की पावर n, देखिए 6 की पावर n है। अगर हम 6 के फैक्टर करें तो आएगा 2 इंटू 3, पावर क्या है? n। ये लिखा जाएगा 2 की पावर n और 3 की पावर n। कहीं भी अगर हमें लास्ट में 0 लाना है तो उस संख्या में 2 और 5 दोनों आने चाहिए। जब 2 और 5 आएंगे तभी ये 10 होगा, और उसी केस में जो इनका गुणनफल है उसके लास्ट में 0 आएगा। क्योंकि इसमें
5 नहीं है, यानी हमें 5 नंबर प्राप्त नहीं हो रहा है गुणनखंड के रूप में, अतः इसका जो अंतिम अंक होगा वो 0 नहीं होगा। अगर इसमें 2 के साथ 5 भी आ जाता तो इसका अंतिम अंक क्या होता? 0 होता। इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए इसका जो अंतिम अंक है वो 0 पर समाप्त नहीं होगा। फिर देखिए सवाल नंबर 6 है, कह रहा व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और ये क्या भाज्य संख्याएं हैं? हमें क्या करना है, हमें जो दिए गए हैं हम उनमें देखेंगे कि क्या वो अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या के रूप में आते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, देखिए पूरे में ध्यान से देखें तो दोनों तरफ क्या है? 13। इसमें हम 13 अगर कॉमन ले लें तो बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1, अर्थात ये हो जाएगा 13, 11 सती 77, 1 78। ये एक अभाज्य संख्या है। ये क्या है? ये 13 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ठीक है, और 78 से भी कटेगा। तो जब कोई संख्या स्वयं के अलावा अन्य किसी भी अंक से कट जाती है तो वो भाज्य संख्या होती है, अर्थात ये क्या आएगा? ये एक भाज्य संख्या आएगी। ठीक है। सवाल नंबर 7 है, उसको आप अपने आप करिएगा। उसमें कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। याद कीजिए दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है। ऐसे सवालों में जब हमें एक ही संख्या फिर से लानी हो तो हम HCF निकालेंगे, तो हमें एलसीएम निकालेंगे। तो 18 और 12 इसका आप एलसीएम निकालिए। 18-12 का एलसीएम 36 आएगा, अर्थात वो 36 मिनट बाद पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। तो इसमें आपको 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को लगाइए, बाकी आपको कल नेक्स्ट एक्सरसाइज बताई जाएगी। ठीक है। चलो, थैंक यू।